हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कल के लिए। इंट्राडे ट्रेड सेटअप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इससे पहले आज के दिन मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि स्टॉक मार्केट कब रिकवर होगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए है बेसिकली, जो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में है कि स्टॉक मार्केट कब रिकवर होगा, क्या हम बेयर मार्केट में हैं और अभी किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। इसको लेके ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। और ये लाइफ टाइम की इसकी वैलिडिटी है। जब तक आप इक्विटी मार्केट में हो, ये इनमें जो मैंने बातें बताई हैं आपको वो हेल्प करेगा। ओके, तो ये वीडियो जाके आप ज़रूर से देखिएगा, एकदम लेटेस्ट वीडियो है, 5 घंटे पहले ही डाला है। अब निफ्टी का अगर हम कैंडल देखते हैं तो एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। बेसिकली बोलते हैं कि ये रिवर्सल होता है, लेकिन मेरे लिए ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ना ही बुल्स ना ही बेयर्स, दोनों में से कोई भी नहीं जीता लास्ट डे। ओके, तो हम एक रेंज में ही, जहाँ पे हमने ओपनिंग दी थी वहीं पे हमने क्लोजिंग दी है। हो सकता है माइनर पुल बैक पॉसिबल है। रिवर्सल क्या होता है कि एकदम ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। ट्रेंड रिवर्स अभी नहीं हो रहा है। निफ्टी में ट्रेंड रिवर्स कब होगा? जब हम 16,400 के ऊपर क्लोज़ करेंगे। ओके, जब तक निफ्टी 16,400 के ऊपर क्लोज़ नहीं कर देता है, हम डाउन ट्रेंड में ही हैं। तो ये चीज़ का ट्रेंड रिवर्सल वाला जो क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड रिवर्स कब होगा। इंट्राडे में देखो बहुत सारे ऐसे रिवर्सल हमें देखने को मिलते हैं, पर ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम दिस बेरिश मार्केट टू अ अप ट्रेंड मार्केट, दैट विल ओनली बी above 16,400 with a follow up कैंडल। ओवरऑल ट्रेंड आप क्लियरली देख सकते हो कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। लास्ट कुछ ही सेशंस में हम ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ऊपर से गिर चुके हैं। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, स्पाइक्स भी आते हैं। तो ये चीज़ आप देखो यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड ना कभी एक लाइन पे नहीं चलता है, आपको बीच बीच में मौका मिलता है, स्पाइक्स आते हैं बीच बीच में। ओके, लेकिन अभी जो रीसेंट फॉल हुआ है उसमें गैप डाउन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हुआ है। तो गैप डाउन होते होते ही हम एक्चुअली फॉल हो रहे हैं, और जो ट्रेडिंग रेंज हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। वोलेटिलिटी एक्सपैंडेड है। ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन पिछले वीक का मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम देखो एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। देखो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम एक रेंज पे ट्रेड कर रहे थे। इस वक्त मैंने बोला था कि कोई भी रेंज की तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से हमें ट्रेंड का पता चलेगा। फिर थर्सडे के दिन एक फ्री फॉल हुआ। 16 बोल रही, देखो हैबिट ही वही है। 15,450 तक की एक्सपेक्टेशन मेरी भी थी। मैंने ट्वीट में भी आपको बताया था, ट्वीट करके, और टेलीग्राम में भी बताया था कि 15,450 की एक्सपेक्टेशन थी। पर उस दिन थर्सडे के दिन जो हमें एक फ्री फॉल देखने को मिला, उतना जो लो उस दिन अचानक से बन गया था, उतना लो का और इस तरीके से गिरते जाएगा मार्केट, ये एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। ओके, उसके बाद आप देखो फ्राइडे के दिन फिर से हम एक रेंज में ही फंसे रहे। तो अब क्या है, अभी ये जो रेंज बन गया है, इस रेंज का अगर ये कंटिन्यूड रहता है कल परसों के दिन भी, तो भी अगर जितना लंबा ये रेंज कंटिन्यूड रहेगा उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जितना लंबा रेंज चलता है उतना बड़ा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। अभी वही चीज़ अगर कल के दिन हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता है, और कल भी अगर निफ्टी रेंज में रहता है, तो पॉसिबली फिर से इसी तरीके का कोई बिग ग्रीन या बिग रेड कैंडल हमें आने वाले दिनों में दिखेगा। ओके, एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है, मेरी कल के दिन निफ्टी में एक्सपेक्टेशन बेसिकली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अप मूव आ सकता है। कल के दिन स्पाइक्स आएंगे, इसको आप अप ट्रेंड समझने की गलती मत कीजिएगा। व्यू मेरा ओवरऑल सेल ऑन राइज का होने वाला है। एक ओवरऑल मैं आपको दूर का शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दे देती हूँ। 15,000 ये जो लेवल है ये प्रोटेक्टेड जब तक है, ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत चांसेस बचेंगे। ओके, अगर बाई चांस हमारा गैप डाउन होकर हम 15,000 के भी नीचे खुल जाते हैं किसी भी दिन, तो फ्री फॉल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फ्री फॉल, और हम बहुत गंदे तरीके से नीचे की तरफ बिग रेड कैंडल बना सकते हैं इफ़ वी ओपन बिलो 15,000 डायरेक्टली। ओके, 15,000 के नीचे थोड़ा डेंजर जोन आ जाएगा। 15,000 के लेवल को अगर प्रोटेक्टेड रह सकता है तो थोड़ा बहुत हमें अच्छा एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। दैट कैन बी अप टू 15,650, 15,700, और इन लेवल से हम वापस से फ्रेश शॉर्ट
क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऊपर से नीचे तक एक फ्रेश शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं बता रही हूँ। इंट्राडे के लिए देखो, अभी ये फ़िलहाल एक चैनल में है, हम पिछले दिन का चैनल है ये, तो बिलो 15,250 इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा वो रहेगा 15,200 का। ओके, तो हो सकता है कि हम 250 के नीचे ब्रेकडाउन करें, 200 पे हम सपोर्ट लेके फिर से राइज हो जाए। तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ब्रॉडर रेंज जो बन गया है इंट्राडे के लिए वो है 15,400 ऊपर के लेवल पे, नीचे 15,200। 400 का अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हम 100 पॉइंट्स का ट्रेड हमें मिल सकता है, विच इज़ 15,500, एंड इसको भी तोड़ता है तो 15,600। 600 से एक रिवर्सल प्ले हम कर सकते हैं अगर वैसा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो। ओके, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया तो आपने पुट ले लिया 15,600 पहुँचते ही। प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त किस तरीके का आपको प्राइस एक्शन चार्ट पे दिख रहा है। ओके, तो इसके ऊपर ही कोई प्रॉपर ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। और नीचे 15,200 के नीचे 15,000 का ही इमीडिएट सपोर्ट है, तो 200 के नीचे हम आराम से 200 पॉइंट्स और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। 15,000 में हम एक रिवर्सल ऊपर की तरफ प्ले करने का सोच सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, बहुत दूर में इसका एक सपोर्ट है, पिछले साल का 15,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हमें देखने को मिलता है तो जिस तरीके से लास्ट डे इस तरीके का जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिला, वैसा ही मूवमेंट कल के दिन भी देखने को मिलेगा और वहाँ पे हमें ये रिवर्सल प्ले करना होगा, विच मीन्स कि 400 पे अगर आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन में कि प्राइस नीचे जाने वाला है, ऑप्शन डेटा का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। क्योंकि अभी क्या है ना, हम जिस लेवल पे निफ्टी में पहुँच गए हैं, दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, तो डाउन ट्रेंड में क्या है ना, अभी आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, कहाँ पे ज़्यादा पुट राइटिंग है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। टेलीग्राम में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं टेलीग्राम में लाइव अपडेट दे ही देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो जिगजैग मूवमेंट में आप इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले कर सकते हो जब तक कि कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलता है। जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, ऑप्शन डेटा में अगर हम देखें तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट राइटर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कॉल राइटर में है, विच मीन्स कि सपोर्ट जो है नीचे का वो वीक दिख रहा है। ओके, तो नीचे डाउन ट्रेंड ज़्यादा पॉसिबल दिख रहा है एज़ पर द ऑप्शन डेटा, लेकिन वो कल के दिन रिवाइज हो जाएगा क्योंकि 2 दिन का वीकेंड भी था और कल क्या है ना, यूएस मार्केट भी क्लोज है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लग रहा है कि कल के दिन एक माइनर पुल बैक पॉसिबल है। पुल बैक मतलब अप टिल 15,600 ये लेवल तक मुझे लगता है कि कल के दिन निफ्टी जा सकता है अगर प्राइस एक्शन वैसा ही सपोर्ट कर रहा है तो। अब सपोर्ट लेवल ऑप्शन डेटा के हिसाब से डायरेक्ट 15,000 पे ही दिख रहा है, उससे ऊपर में कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो हर लेवल पे दिख रहा है, विच इज़ 15,300, 400, 500, 100 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस है। तो अगर आप ऊपर के लेवल पे कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। एंड सेल ऑन राइज का मेरा फ़िलहाल का व्यू होने वाला है। बाकी कल के दिन ऑप्शन डेटा कैसा क्या दिखाता है उस हिसाब से ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। निफ्टी बैंक का तो फिर भी जो सपोर्ट है आसपास में, कुछ ही दिन पहले हमने टेस्ट किया था, आप देख सकते हो, ये थोड़ा डेली चार्ट है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये है 30,500। ओके, ये थोड़ा दूर का सपोर्ट है लेकिन ये पोजीशंस के बेसिस पे है। ओके, ये इंट्राडे का लेवल मैं नहीं बता रही हूँ। 30,500 रिसेंटली हमने टेस्ट किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए साबित हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो कैंडल बना है इट इज़ बेटर दैन निफ्टी, लेकिन इसका जो पैटर्न बना है वो एक राइजिंग वेज पैटर्न बना है। ओके, तो राइजिंग वेज पैटर्न कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेक डाउन ही होने वाला। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ना, इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है ना बैंक निफ्टी में, तो बेसिकली यहाँ से ब्रेक डाउन होने के ही मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज का ही हमारा रहने वाला है। जो थॉट प्रोसेस है वो कल के दिन प्राइस एक्शन देख के डिसाइड कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 32,800, 32,850 इसके ब्रेकआउट के बाद ही हमें कोई कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ से हमें रिवर्सल ही प्ले करना चाहिए। ये जो एरिया है ना, ये एरिया से हमें रिवर्सल ही प्ले करना चाहिए जिस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ से ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी मुझे एज़ पर द चार्ट पैटर्न दिख रही है। तो 32,850 के ऊपर ही कोई बाई साइड का ट्रेड लीजिएगा और वहाँ से आपको
33,000 पे यहाँ पे हमें एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो 33,150, 33,200 इन लेवल्स तक का हमको ऊपर के लेवल पे ट्रेड मिल सकता है। नीचे के लेवल पे अगर हम देखें तो 32,600 के नीचे हमें ये 550, बेसिकली 550 ही लेके रखो, 32,550, इसके नीचे जो हमारा एक स्विंग लो क्रिएट हुआ है वो लेवल हमें सपोर्ट यहाँ पे देने वाला है। तो 32,550 के नीचे वीकनेस है, 32,000 तक हम आराम से जा सकते हैं। ओके, तो 32,550 के नीचे आप अपना 100-200 पॉइंट्स के हिसाब का नीचे की तरफ का पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन यहाँ भी सेल ऑन राइज का ही आपको रखना है, ऐसा नहीं कि नीचे पे ही आपको शॉर्ट कर देना है, इस लेवल पे ब्रेकडाउन होने पे शॉर्ट करना है, नहीं तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो वहाँ से फिर हमें शॉर्ट करने का सोचना है। तो ऊपर के लेवल पे 32,850 अगर हम नहीं तोड़ पा रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं हम वहाँ से नीचे के लेवल्स के लिए, और अदरवाइज़ ब्रेकडाउन होने पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। और ब्रेकडाउन लेवल है 32,500-550 के आसपास का। ये हो गया बैंक निफ्टी, जहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस है कि डाउनफॉल होगा, और निफ्टी में मुझे थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिख रहा है 15,600 तक, वहाँ से भी शॉर्ट का पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। FII की 2022 की सबसे हाईएस्ट सेलिंग फ्राइडे के दिन रही है। कल US मार्केट क्लोज है तो क्लियर पिक्चर आपको उतना कल के दिन शायद ना भी देखने को मिले। जो भी है, FII की ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यूड जब तक रहेगी, इस तरीके का डाउन ट्रेंड रहेगा। और आप ये सोचो कि इस लेवल्स पे भी, मतलब 15-15 हज़ार के डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी वो सेल ही कर रहे हैं, विच इज़ सिग्निफाइंग अ वीकनेस ग्लोबली ऑल्सो, एंड इंडियन मार्केट में भी वीकनेस अभी है। आज जो मैंने वीडियो डाला है आप जाके ज़रूर से उसको देखेगा, वो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।